यीशु राजा
परमेश्वर का धन्यवाद कि समय प्रभु ने दिया है हमको और इसकी महिमा के लिए आज एक बड़ी मीटिंग है। अगले रविवार को भी एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें आपको और तैयारी से और लोगों के साथ आना है ताकि आप हमेशा के लिए अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, अपनी तकलीफों से छुटकारा पाएंगे, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर आपको आजाद करेगा। बोलिए आमीन। यीशु मसीह ने कहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। बोलिए मैं सत्य को जानूंगा और सत्य मुझे आजाद करेगा। आपको परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। बाइबल में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम फल लाओ। परमेश्वर ने आपको चुना, आपको चुन करके भवन में लाया। आप चुने हुए व्यक्ति, और याद रखिए इस संसार से आप अलग किए हुए व्यक्ति हैं। बोलो हाथ उठाकर आमीन। बोलिए इस संसार से मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूँ। हाँ, जैसे संसार है वैसे आप नहीं, जैसे संसार की चाल है वैसे आपकी चाल नहीं। परमेश्वर ने आपको संसार से चुन लिया है और ऐसे लिखा है बाइबल में कि चुन करके उसने आपको ठहराया है कि आप फल लेकर आए। क्या लेकर आए आप? फल। फल को फल क्या है? फल चंगाई है, छुटकारा है, ये फल है। समझ रहे हैं आप? यदि आपके जीवन में चंगाई है तो ये फल है परमेश्वर का। आपके जीवन में छुटकारा है तो ये फल है परमेश्वर का। आपके जीवनों में आशीषें हैं तो ये परमेश्वर का फल है। ये फल आपको लेकर आना है, याद रखिए। इसीलिए उसने आपको चुना है और ठहराया कि आप बहुत सारा फल लेके आओ। फिर इसके साथ साथ आपका प्रार्थना का जीवन, वचन को पढ़ने का जीवन, उपवास का जीवन और रेगुलर संगति में पढ़ने का जीवन और परमेश्वर के वचन को सीखने, समझने और उस पे चलने का जीवन, ये फल लाना है। बोलिए आमीन। और तीसरा फल लाना, बहुत से लोगों को प्रभु के पास लेकर आना, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह के मौत के बारे में,
यीशु मसीह के जी उठने के बारे में लोगों को बताना और उनको लेकर आना कि वे सच्चाई को जाने और जीवित परमेश्वर को पहचाने, जिसने मृत्यु को हरा दिया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जिंदा हुआ है। जोर से बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। तो ये कीमत उसने आपके लिए चुकाई और आपको ये सारी बातें लोगों को बताकर उनको प्रभु के पास लेकर आना है, क्योंकि फल ये भी है कि आप लोगों को लेकर आए, फल ये भी है कि आप आत्माओं को बचाएं। बोलिए आमीन। आवाज नहीं करें, सुने ध्यान से सुने, ठीक है। इसकी तैयारी करना है, पर आपको फल लाना है, परमेश्वर के चुनाव में आपको आना है। जैसे एक महिला को बाइबल के अंदर परमेश्वर ने चुना जिसका नाम एस्तर था। वो गरीब घराने की लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसके चाचा ने उसको पाल के बड़ा किया था और वे अपने चाचा के साथ थी। चाचा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और वो गरीब घराने की लड़की, परंतु परमेश्वर का चुनाव देखो कि उस समय उस देश में राजा शेर्स थे और राजा शेर्स एक बड़ी भोज करना चाह रहे थे कि सारा ऐश्वर्य वो लोगों को दिखाएं, सारी बातें लोगों को बताएं, लोगों को बुलाकर अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से उसमें एक भोज वो करना चाह रहे थे। पर वो भोज में उसकी जो पत्नी पटरानी थी, रानी, वो उस भोज में शामिल नहीं हुई और राजा गुस्से में आया और रानी को अपने पद से उसने अलग कर दिया। अब वहां के कर्मचारी राजा के लिए एक अच्छी स्त्री को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं जो राजा की दूसरी पटरानी बनेगी अच्छी। और आप देखिए कि वो तैयारी कर रहे हैं और चाचा, जो एस्तर का चाचा था मोद्रेक, वे राजा के राजमहल में ही था और उसे भी ये बात पता चली कि रानी जो पटरानी है राजा की, वो राजा के भोज में आने से मना कर दी और राजा गुस्सा हो गया और राजा ने उसको अपने महल से अलग कर दिया, मतलब पटरानी के योग्य नहीं ठहराया, उसको उसके पद से हटा दिया। अब वो एक दूसरी पटरानी को ढूंढ रहा है जो सुंदर लड़की हो, सुंदर, जो उसका कहना सुने, जो उसके अधीन हो, उसका कहना माने। तो ये बात एस्तर के चाचा मोद्रेक को पता चली और मोद्रेक ने अपनी भतीजी के लिए इस काम को तैयार किया कि शायद मेरी भतीजी पटरानी बन जाए, जो गरीब घराने की यहूदी लड़की है। तो वो लेकर शामिल के सब जगह की लड़कियों को लाए वो और इकट्ठा करके राजा के लिए पेश करने की वो तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में एस्तर का भी चुनाव हुआ और एस्तर को भी भेजा गया और बाइबल में ऐसे लिखा कि एस्तर को राजा ने पसंद किया और एस्तर को राजमहल में रखा और राजमहल में रखने के बाद वो राजा के सामने पेश होने के लिए और अच्छे से वो अपने आप की तैयारी करने लगे। आप समझ लीजिए, आप भी किसी भी एक दर्द समस्या में हो, एक बुरी समस्या में हो, या आप एक गरीब परिवार से हो, या आप तुच्छ जाने गए हो, या आप बेकार व्यक्ति जाने गए हो, आपका कोई मान सम्मान नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं, आपके ऊपर दुखों का कहर है, परंतु बाइबल बताती है यहाँ पर कि परमेश्वर ने आपको चुना है। बोलिए हाथ उठाकर आमीन। और देखिए, परमेश्वर ने अपने भवन में आपको लेकर आया, ये उसका राजमहल है। बोलिए जोर से हालेलुया। अब उसमें उसके सामने पेश होने के लिए, उसके राजमहल में वो थी, राजा के सामने पेश होने के लिए वो राजमहल में थी और उसको मालूम था कि आने वाले दिनों में मैं राजा के पास भेजी जाऊंगी, राजा के सामने पेश की जाऊंगी। तो वे सारी स्थितियां जिस तरीके से वो रहती थी, जैसे वो अपने घर में रहती थी, जैसे वो कपड़े पहनती थी, जिस तरीके का व्यवहार था उसका, जिस तरीके से वो पहनना ओढ़ना, उसकी बैठना उठना उसके जीवन में था, राजा के महल में आने के बाद वो सब कुछ बदल गया, क्योंकि उसको सब कुछ बदलना पड़ा। वो जैसे रहती थी वैसे नहीं रहेगी, जैसे ओढ़ती थी पहनती थी वैसे अब ओढ़ेगी पहनेगी नहीं, जैसे बैठती थी उठती थी अब वैसे बैठेगी उठेगी नहीं, क्योंकि राजा के महल में आने के लिए, राजा के महल में रहने के लिए राजा के महल के हिसाब से राजवस्त्र दिए जाते थे और राजा के हिसाब से महल के अंदर उसके कायदे कानून को लागू किया जाता था। वैसे ही जीना है जैसा महल के अंदर उसके राजभवन के अंदर जैसा आदेश राजा ने डिक्लेयर किया था।
ऐसी प्रभु में आ जाने के बाद जो हम जीवन जी रहे थे वो जीवन नहीं, प्रभु में आ जाने के बाद जिस दशा में हम रह रहे थे उस दशा में नहीं, प्रभु में आ जाने के बाद जो हम पहन रहे थे ओढ़ रहे थे अब वो पहनेंगे ओढ़ेंगे नहीं, प्रभु में आ जाने के बाद जिस तरीके से भी हम जी रहे थे, जिस तरीके से भी हम चल रहे थे, अब वो जीवन हम नहीं जिएंगे। प्रभु में आने के बाद हमें प्रभु के हिसाब से चलना और प्रभु के हिसाब से अपने जीवन के अंदर बदलाव को लेकर आना है। बोलिए जोर से आमीन। अपने हाथों को उठाइए और जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना और आपको ठहराया है तो आपको पूरी रीति से बदलना और अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना, प्रभु के जैसा तैयार करना, प्रभु की मर्जी के अनुसार तैयार करना जो प्रभु को भाई। इसलिए बाइबल में रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय में लिखा है, तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। अब हम गंदे रह रहे थे, हम 4 दिन से नहीं नहाए, हम गंदे कपड़े पहने 3 दिन से, अब नहीं चलेगा क्योंकि हम मसीह में आ गए हैं। अब हमें डेली नहाना है, डेली साफ सुथरा बनना है, अंदर से भी बाहर से भी। डेली हमारी सोच बदले, डेली हमारी मानसिकता बदले, डेली हमारे विचार, हमारे विवेक में बदलाव आना चाहिए। जो हम गलत सोच रहे थे अब नहीं सोचेंगे, जो हम बुरा सोच रहे थे अब नहीं सोचेंगे, जो हम गलत विचार कर रहे थे अब नहीं करेंगे। अब हमारे जीवन में, हमारे मन में पूरा बदलाव है वचन के द्वारा। परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशंस, परमेश्वर के कायदे और कानून उसके वचन के अंदर हैं। अगर हम उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो वो वचन हमारे जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को लेकर आता है। जोर से बोलिए हालेलुया। और देखिए फिर वो आई और पूरे रीति से उसको तैयार किया गया, नहलाया गया, कई प्रकार के इत्र, कई प्रकार की उसकी चेहरे की मसाज, बॉडी की मसाज उसके महल के अंदर राजा के उसकी हुई। और उसके बाद जब पूरी रीति से साफ सुथरी हो गई, पूरी रीति से पवित्र हो गई और पूरी रीति से उसने राजा के राज वस्त्र को ग्रहण किया और पहन के जब वो तैयार हो गई तब राजा के सामने उसको पेश किया गया। और जब राजा ने देखा एक आंख से उसको, फट से वो पसंद आ गई राजा को, बोले ये मेरी पटरानी बनेगी। अब बताओ, आपको प्रभु के सामने ऐसे आना है कि आपको प्रभु पसंद कर ले। आपको अपने जीवन को ऐसे बनाना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको पसंद कर ले। आपको ऐसे जीना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पसंद कर ले। अंदर से भी पवित्र, सुंदर और बाहर से भी पवित्र और सुंदर आपको होना है यीशु मसीह के लिए। आमीन। ये आमीन। बोलिए हालेलुया। तो अब राजा ने पसंद कर लिया, राजा के पास वो गई और राजा की पटरानी बन गई। और पटरानी बनने के बाद उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वे अपने लोगों को बचाए, अपने यहूदी कौम को बचाए। उसके चाचा का उसको पटरानी बनाने का सबसे बड़ा मोटिव कि वे राजा के साथ अगर मिल गई, राजा के साथ एक मन एक चित हो गई तो उसकी कौम बचाई जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा शहर हमको बचाना है, अगर हमारा देश हमको बचाना है, अगर हमको अपना परिवार अगर बचाना है, अगर हमको अपना खानदान बचाना है, अगर हमें अपने पूरे रिश्तेदारों को बचाना है तो हमें परमेश्वर के साथ एक मन एक चित होना पड़ेगा। बोलिए आमीन। बचाने वाले हम नहीं, बचाने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए कि यहूदियों के लिए दंड क्या हो गई। और राजा के साथ एक शैतान व्यक्ति भी था जिसका नाम हामान था। और हामान हमेशा यहूदियों के विरोध में, वो हामान व्यक्ति आज की तारीख में आपके साथ में जिसका नाम है शैतान और दुष्ट आत्माएं, वे आपके विरोध में, वे आपके विरोध में नीतियां गढ़ती हैं, वे आपके विरोध में दुष्ट आत्माएं, शैतान गलत बातों को गढ़ता है। याद रखिए, एक व्यक्ति हामान राजा के साथ था। ऐसी संसार के अंदर शैतान है जो आपके विरोध में बुराई करता है, आपकी पिक्चर को खराब करना चाहता है, आपकी गवाही को शैतान खराब करना चाहता है। शैतान चाहता है कि आप गड्ढे में गिर जाएं, शैतान चाहता है आप बर्बाद हो जाएं, शैतान चाहता है आप मिट जाएं, आपका नामो निशान मिट जाए। शैतान चाहता है आपकी बेइज्जती हो जाए, शैतान चाहता है हमेशा आपका सिर नीचा हो, शैतान चाहता है आप कर्जे से दबे हो, शैतान चाहता है आप बीमारी से हमेशा ग्रसित रहें, शैतान चाहता है आप लकवे से ग्रसित रहें, और शैतान चाहता है कि आपकी नामधराई होती रहे। परंतु यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा। बाइबल में ऐसे लिखा है,
यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाया है, तुम नीचे नहीं ऊपर ही होगे। प्रभु यीशु मसीह हमें सम्मान देना चाहता है, हमारे सिर को ऊंचा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें इज्जत देना चाहता है, दिलवाना चाहता है। यीशु मसीह हमें महिमा देना चाहता है, दिलवाना चाहता है। जोर से आमीन बोलिए तो आशीष आपकी होगी। हालेलुया। याद रखिए इस बात को, शैतान यही चाहता है आपके जीवन में, परंतु प्रभु चाहता है कि आप उठें। प्रभु चाहता है कि आप आशीष हो जाएं। प्रभु चाहता है आप बरकतों से भर जाएं। तो प्रभु के लिए ऐसा बनने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसे उसके वचन के द्वारा बनना पड़ेगा और उसके सत्य को जान करके हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, रुकावटों से दूर होना पड़ेगा, हमको दूर करना पड़ेगा हमको, ताकि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाएं। ये हमारी सबसे पहली सेवा होगी। बोलिए आमीन। हमें कुछ देना है परमेश्वर को, हमें कुछ देना है परमेश्वर को। ये जोर से हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। तो ये महिमा प्रभु को देनी होगी, हमें देना होगा प्रभु को। वो जवान लड़की एस्थर ने अपना जीवन प्रभु को दिया, वो राजा को दिया। जवानी हालत में वो राजा के महल में रही, वो राजा को उसने दिया। उसका दर्शन क्या था? अपनी कौम को बचाना, अपने लोगों को बचाना, अपनी कौम को बचाना, अपने लोगों को बचाना, उसका उद्देश्य। तब वो राजा शेष के पास गई, पट रानी बनी। आपको भी उसका मित्र बनना है, आपको भी उसकी दुल्हन बनना है, आपको भी उसका साथी बनना है, कि वो आपके द्वारा आपके परिवार को बचाए, आपके खानदान को बचाए और आपके शहर और आपके जिले को बचाए। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। कीमत क्या थी उसकी? कीमत ये थी कि वो राजा के महल में थी। राजा के महल से वो बाहर नहीं निकली। उसको अपने चाचा की याद नहीं आई, उसको अपने घर की याद नहीं आई। वो अपने राजा के पास बुलाई गई तो वो राजा के महल में ही थी, वहां से निकली नहीं, वो हटी नहीं। ऐसे ही आप जब प्रभु में आए तो प्रभु को छोड़े नहीं, प्रभु से हटे नहीं, प्रभु से दूर नहीं जाएं, क्योंकि प्रभु की योजना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भविष्य में है। वो एक बड़ी योजना है। प्रभु पहले से नहीं बताएगा कि क्या योजना उसके जीवन में, आपके जीवन में उसके लिए है। उसकी योजना आपके जीवन में है, वो आपके जीवन में करे, परंतु आपको एक काम करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, उसके वचन में बने रहना और उसके संगति में बने रहना है। वो धीरे धीरे अपनी योजनाओं को परमेश्वर आपके जीवन में रिवील करेगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए आमीन। वो महल में बनी रही और राजा के सामने पेश होने के लिए तैयारी करी। राजा के सामने पेश भी हुई, राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार करने के बाद फिर यहूदियों के लिए षड्यंत्र चालू हुआ कि यहूदियों को मृत्यु दंड का आज्ञा दिया जाए। हामान ने ये तैयारी करना शुरू कर दी, जो शैतान के रूप में काम कर रहा। और एस्थर को ये बात पता चली तो एस्थर राजा से मिलने के लिए गई, और राजा से जब मिलने के लिए वो गई तो राजा के पास गई और राजा का एक स्थान था जिसको कहते हैं आंगन। आंगन के पास जाके वो खड़ी हो गई कि राजा वहां से दिखेगा या राजा वहां से निकलेगा तो मैं राजा से बात करूंगी। याद रखिए, जैसी वो आंगन के पास खड़ी हुई, अब राजा कब आएगा, कब मिलेगा उससे कोई पक्का नहीं था। नहीं भी आ सकता है राजा, वो खड़ी रहेगी वहां पर आंगन में सुबह से शाम तक। अगर नहीं आया तो फिर शाम को चली जाएगी, फिर दूसरे दिन खड़ी होगी। दूसरे दिन भी नहीं आया राजा तो फिर तीसरे दिन खड़ी होगी। तीसरे दिन भी राजा नहीं आया तो फिर चौथे दिन खड़ी होगी। वो खड़ी होगी आंगन में, राजा के आंगन में। आपको ये बात समझ लेना है दिमाग से अच्छे से। प्रभु की उपस्थिति में आना, रेगुलर चर्च में आना, प्रभु के आंगन में खड़े होना, प्रभु मिले चाहे ना मिले आपको खड़े रहना, आशीष मिले चाहे ना मिले आपको खड़े रहना। वो एस्थर, वो महिला खड़ी थी और एक दिन राजा सामने आया और राजा उसे दिखा। और जब राजा उसे दिखा तो राजा सामने दिखा और वो राजा उससे मिलने की तैयारी करे। उसने राजा को देखने की राजा आ गया, क्योंकि उसने राजा का वेट किया। याद रखिए, हमें प्रभु का वेट करना, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए आप इंतजार करिए। बोलिए आमीन। और वो आंगन में खड़ी थी और एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दिख गया और राजा ने एस्थर को भी देख लिया और राजा निकल कर आया और रानी से कहता है, हे एस्थर रानी बोल, तू क्या चाहती है? आधा राजपाट भी मैं तेरे नाम कर दूंगा, बोल।
बोली राजा मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं ये चाहती हूँ कि तू और हामान जो तेरे साथ है मेरे घर में भोज करने के लिए आए, मेरे घर में आप आए भोज करने के लिए, कि मैं आपके लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाना बनाऊं और एक अच्छा आदर मान दूं। ठीक है रानी, मैं तेरे घर में आऊंगा शाम को भोज में। देखिए उसने यहूदियों के लिए, अपनी कौम के लिए पहले से प्रार्थना नहीं करी, राजा से डायरेक्ट नहीं बोला, जबकि राजा बोल रहा था कि बोल तुझे क्या चाहिए। वो बोल सकती थी कि हाँ राजा मेरे लोगों को बचा ले, जो 5000 यहूदी मरने वाले हैं, जिनके लिए मृत्यु दंड की आज्ञा हो गई है, वो मरने वाले, तू उनको बचा ले, तू बचा सकता। तेरा लेटर अगर तेरी चिट्ठी अगर सारे प्रांतों में चली जाएगी तो सारे यहूदी बचाए जाएंगे जहां जहां यहूदी रहते हैं, क्योंकि जितने भी यहूदी थे उस समय सबको मारने की दंड की आज्ञा डिक्लेयर हो गई थी। तो अब रानी डायरेक्ट ये नहीं बोली कि राजा तू मेरे यहूदियों को छुड़ा, नहीं बोली रानी ने ये बोली कि राजा मैं ये चाहती कि तू मेरे घर में भोज करने आ। आप समझ रहे, राजा शाम को उस घर में भोज करने आया हामान के साथ, और राजा ने भोज किया। उसने खूब भव्य स्वागत किया राजा का, और अच्छी डिशें बनाई और मदिरा भी दी राजा को पीने के लिए। जब राजा मस्त हो गया, खा पी के आनंद से भर गया, तो फिर से उसने पूछा, ए एस्तर रानी बोल तुझे क्या चाहिए, आधा राजपाट भी मैं तेरे नाम कर दूंगा। एस्तर रानी बोलती है, राजा मैं ये चाहती हूँ दूसरे दिन फिर से तू भोज में मेरे घर में आ। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मांगते हैं, हम प्रभु को महिमा नहीं देते पहले, हम प्रभु को आदर नहीं देते पहले, हम प्रभु को सम्मान नहीं देते पहले, हम डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। क्या हम पहले प्रभु को महिमा देते हैं? क्या हम प्रभु के पास आए तो अच्छी भेंट लेकर आए, एक अच्छी स्वादिष्ट चीजों को प्रभु के लिए लेकर आए कि जो प्रभु में हम दें? क्या हम प्रभु के भवन में आए तो प्रभु को कुछ दें सबसे पहले? अरे कुछ नहीं दें तो अपने शरीर को पवित्र और जीवित और भागता हुआ करके लेकर आए कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा और मेरा प्राण है, मैं आज यही भेंट लेकर आया हूं तेरे पास, और अपनी देह आत्मा प्राण को मैं तुझे अर्पण करता हूं, ये मेरी भेंट है। बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलिए। आमीन आपकी है, आशीष आपकी है, जोर से आमीन बोलिए। बरकतें आपकी है, बोलिए हालेलुया। अच्छी भेंट हम प्रभु के पास आए, अच्छी भेंट लाए हैं, अच्छा चरित्र लाए हैं, अपने आप को बदल के प्रभु को देने के लिए, अर्पण करने के लिए अपनी देह आत्मा प्राण को लाए नहीं। हम प्रॉब्लम लेकर आए। प्रॉब्लम उसके साथ थी कि उसकी कौम मारी जा रही थी, पर उसने अपनी कौम की बात राजा के आगे नहीं रखी। उसने बोली राजा तुम मेरे घर में आ। क्या प्रॉब्लम रखने से पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया कि तू पहले मेरे शरीर में आ जा, मेरी आत्मा में आ जा, मेरे मन में आ जा, बाद में तुझे मैं प्रॉब्लम बताऊंगी। क्या अगर तू मेरे अंदर आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, तू जब आ जाएगा मेरे अंदर तुझे सब पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको अच्छे से ये बात समझना है। बोलिए जोर से हालेलुया। उसने बोली राजा तू मेरे घर में आकर भोज कर। और प्रकाशित भाग में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर, यीशु मसीह कहता है, अपने हृदय के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। एस्तर काय के लिए बुला रही थी उसको? भोजन करने के लिए। मालूम है परमेश्वर से आशीष कैसे लेना है? आपको मालूम है परमेश्वर से आशीषें अपने जीवन को अच्छा बनाकर, उसको ग्रहण करके, फिर सारी आशीषों को चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो बरकतें हो, सब कुछ हमको उससे बटोरना है। और वो देगा भी, जो हम नहीं भी मांगेंगे वो भी हमें देगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। फिर दूसरे दिन भी राजा महल के अंदर आया और उसने रानी के पास आया, और रानी ने भव्य फिर से स्वागत किया और अच्छा खाना उसके लिए बनवाया। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अच्छा भोजन उसके लिए तैयार किया और राजा खा के मस्त हो गया, आनंद से भर गया। फिर कहता है, बोल एस्तर रानी तुझे क्या चाहिए? आधा राजपाट में तेरे नाम कर दूंगा। बोल, बताइए अभी क्या होगा? आपसे प्रभु बोले सामने खड़ो के, बता तुझे क्या चाहिए? प्रभु मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रभु बोलेगा पता क्या चाहिए? प्रभु मेरी नौकरी लग जाए। बता मुझे क्या चाहिए? प्रभु मेरा बिजनेस आशीषित हो जाए।
ये होगा, ये देगा वो। परंतु सबसे पहले प्रभु को आपको बोलना है, प्रभु तू मेरे घर में आ, सबसे पहले मेरे शरीर के अंदर आ, मेरी आत्मा के अंदर आ, कि मैं तेरा स्वागत करूं। जो मांगना है वो बाद की बात है, पहले तू मेरे जीवन में आ। जैसे एस्थर ने बोला कि राजमहल में तू आ मेरे, मैं तेरा स्वागत करके तुझे अच्छा भोजन खिलाना चाहिए। क्या प्लान किया है आपने अपनी लाइफ में? बोलिए जोर से हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को आपको पुकारना है कि वो आपके अंदर आए, और सही में आज वो आएगा आपके अंदर, और आपके अंदर आकर आपकी समस्या का समाधान इसी वक्त वो करेगा। हाथ उठाकर बोलिए जोर से आमीन, बोलिए हालेलुया। और राजा मैं चाहती हूँ फिर से तू मेरे घर में आ। जब फिर से आता हूँ तेरे घर में, कुछ बोल तो नहीं रही है तू, चल आऊंगा मैं तेरे घर में। फिर आया, फिर उसने बड़ा भवन बड़ा भोज किया राजा के लिए, और स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार किया राजा। फिर आखिरी में राजा मस्त हो गया, हामान के साथ राजा आया। फिर राजा ने एस्थर रानी से तीसरी बार बोला, हे एस्थर रानी अब बता तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगती वो तुझे दूंगा, आधा राजपाट तेरे नाम से मैं कर दूंगा। बोल। अंगूठी बढ़ाया उसने, मोहर होती है अंगूठी, अगर राजा ऐसे करके लगा दे तो वो बात डन है, वो बात पूरी होकर रहेगी। बता। बोले राजा, अब तीसरी बात, बोले राजा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोले बोल। बोले मैं एक यहूदी हूं, उसने अपनी जात को ओपन किया, मेरे लोग यहूदी हैं, जात का भी अंतर था वहां। और बोले राजा ये व्यक्ति जो हामान है, इसने सारे षड्यंत्र को रचा हुआ है, मेरे चाचा को तेरी नजर में बुरा बनाने वाला व्यक्ति यही है, क्योंकि पिछले समय तेरी जान बची और मेरे चाचा मोद्रेक ने तेरी जान बचाई, इसने ये बात छुपाई। मोद्रेक ने मेरी जान बचाई। अब बीते समय जो घटना मेरे साथ घटी, कुछ मेरे साथ होने वाला था, कुछ मार रहे थे लोग, उससे मोद्रेक ने, उसके चाचा ने राजा को बचाया। बोले मेरे चाचा मोद्रेक ने बचाया, इसने षड्यंत्र रचा। अब इसका षड्यंत्र ये है कि राजा मेरे सारी कौम को नाश कर दे, खत्म कर दे, मृत्यु दंड की आज्ञा निकलवा दे। हामान ने ऐसा किया? बोले हाँ इसने ऐसा किया। और बोले राजा मेरे चाचा मोद्रेक के लिए इसने फांसी का फंदा भी लटका के रखा है, खंबा बनाया फांसी का कि मेरे चाचा को उस पर लटकाइए, जिसने तुझे बचाया और जिसने तेरे साथ भलाई की है मेरे चाचा मोद्रेक ने। अच्छा, राजा गुस्से में उठा उसके महल के अंदर से और गुस्से में चला गया। हामान जो बुरा सोच रहा था वो एस्थर रानी के पैर में गिरा और जीवन दान मांगने लगा कि तू कह दे कि राजा मुझे मारेगा नहीं, मुझे बचाने में से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले अब जो राजा का आदेश होगा वो राजा का आदेश होगा। राजा का आदेश निकला, हामान ने जिस मोद्रेक के लिए फांसी का फंदा लटकाया उसमें हामान को ही लटका दिया जाए। बोलिए जोर से हालेलुया। याद रखिए, अगर शैतान ने आपके लिए फांसी का फंदा लटकाने की प्लानिंग की है तो परमेश्वर शैतान को इस फांसी के फंदे में लटकाएगा। बोलिए आमीन। यदि किसी ने भी आपके लिए बुरी साजिश रची है, यदि कोई भी आपके लिए बुरा सोचता है, याद रखिए गलत उस व्यक्ति के साथ होगा और वो लज्जित होगा आपके सामने, माफी मांगेगा, जीवन दान मांगेगा, आपसे छुटकारा मांगेगा हाथ जोड़कर। इस बात को याद रखिए, जो परमेश्वर के फेवर में है और जिनके परमेश्वर फेवर में है उनके लिए ये प्रतिफल है, वो लज्जित नहीं होंगे। बोलिए जोर से हालेलुया। और ये हुआ कि हामान को पकड़े और ले गए और बोले राजा वो चिट्ठी डाल, मोद्रेक भी आ गया। हामान की जगह मोद्रेक को बना दिया अधिकारी राजा ने। पूरा राजपाट हामान का जितना भी था मोद्रेक के हाथ में कर दिया, उसके चाचा के, और हामान को ले जाकर के फांसी के फंदे में मार दिया गया, मर गया वो, शैतान खत्म। और तीसरी चौथी बात, और फिर राजा ने मोहर लगाई, जितने भी यहूदी थे वे सारे लोग छुड़ाए गए, सबको जीवन दान मिला, किसी को मृत्यु दंड नहीं मिला। जोर से बोलिए हालेलुया। आपके एक अच्छे समर्पण से आपका परिवार बच सकता है। यीशु मसीह में सही तरीके में आने में
अच्छे से बदलने में, पूरी रीति से बदलने में, समर्पित होने में, पवित्र होने में यीशु मसीह के लिए आपका घराना बच सकता है। याद रखिए, आपका शहर बच सकता है, आपका मोहल्ला, आपका क्षेत्र बचा सकता है परमेश्वर आपके पवित्र होने से। और यदि आप पवित्र नहीं हुए तो परमेश्वर नहीं बचा पाएगा। आप समर्पित नहीं हुए यीशु मसीह के लिए तो परमेश्वर आपके शहर को, आपके परिवार को नहीं बचा पाएगा। आपको समर्पित होना है, परमेश्वर के लिए डिवोटेड होना है। किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा, इसलिए अपने परिवार, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए आप परमेश्वर पे पूरी रीति से समर्पित हो जाएं। जोर से बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसलिए एक अच्छी तैयारी प्रभु यीशु मसीह के लिए करें, समर्पित होकर यीशु मसीह पर विश्वास करें, अधीन हो जाएं, उसके साथ चलना शुरू करें और सबसे पहले उसको बोले मुझे पवित्र बना। पवित्रता एक अहम वरदान है जो परमेश्वर के साथ आपको रखनी है। आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपकी जीभ में और आपके शरीर और आपकी आत्मा और आपके प्राण में और आपके पूरी देह में पवित्रता मस्त है जो आपको मेंटेन करनी है परमेश्वर के लिए, जिससे परमेश्वर को आप देखें। इसलिए ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या करेंगे? वो परमेश्वर को देखेंगे। अपनी पवित्रता को परमेश्वर के साथ मेंटेन करो, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ मेंटेन करो, अपने समर्पण को परमेश्वर के साथ मेंटेन करो। खड़े हो जाओ परमेश्वर के साथ और चलना शुरू कर दो और अपने जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देखो। अपने खानदान, अपने शहर और व्यक्तिगत अपने परिवार में एक बड़ी आशीषों को देखो। वो आपको दिखाएगा और आपको देगा भी। जोर से आमीन बोलिए। आशीष आपकी है, बोलिए जोर से हालेलुया। जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। आज बिल्कुल समर्पण के साथ बैठना है और बिल्कुल तैयार रहना है उस 12 साल से बहने वाली लहू स्त्री के समान जिसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। उसका विश्वास था कि अगर वो केवल वस्त्र को छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। किसी की परवाह ना करते हुए, किसी को ना देखते हुए कोई रुकावट डाले आपको प्रभु में आने में, चर्च में आने में, प्रार्थना में आने में, आराधना में रोके, इस बात की चिंता नहीं करना है। आपको बढ़ चढ़ के प्रभु में उसके साथ दौड़ लगाना है और उसके भवन में आना है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। और जब आप आएंगे, जैसी कोई स्त्री तैयार हुई इसके वस्त्र को छूने के लिए, और देखिए जब उसने वस्त्र को छुआ तो 12 साल से लहू बहने की बीमारी उसके शरीर के अंदर थी, वो बीमारी 1 मिनट के अंदर ठीक हो गई और उसने जान लिया कि वो चंगी हो गई है। ऐसे ही आपको विश्वास में मजबूत होकर के, दृढ़ होकर के, पूरे समर्पण के साथ, पूरी पवित्रता के साथ प्रभु के वस्त्र को छूना है, प्रभु को छूना है, उसको स्पर्श करना है, उसके वचन में चलना है, उसके वचन के पीछे चलना है। कितना भी कोई लोग रोके, कितनी भी रुकावट डाले, रविवार आपको चर्च आना बंद नहीं करना है, बुधवार को आपको चर्च आना बंद नहीं करना है। आपको प्रभु में आना है, प्रभु के लिए आना है, क्योंकि एस्तर रानी जैसे बड़े काम को आपको करना है जैसे एस्तर ने अपनी लाइफ में किया। बोलिए जोर से आमीन, बोलिए जोर से हालेलुया। इस बात को विशेष ध्यान रखिए, आपको तैयार होना है परमेश्वर के लिए, उसकी एक बड़ी बरकत को पाने के लिए, एक हायर क्वालिटी की ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको सॉलिड तैयार होना है परमेश्वर के लिए। छोटी मोटी बरकतें नहीं, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। तो परमेश्वर बड़े बड़े काम क्या दिखाएगा? जो मेरी चित्त पे चढ़ा नहीं, जो मेरी आंखों ने देखा नहीं, जो मेरे कानों ने सुना नहीं आज तक, उन कामों को परमेश्वर मेरे लिए प्रकट करेगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से आमीन बोलो। बरकतें आपकी है, बोलिए जोर से हालेलुया। जो आपके कानों ने देखा नहीं अब से, जो आपकी आंखों ने, जो आपके कानों ने सुना नहीं अब से, जो आपकी आंखों ने देखा नहीं अब से, जो आपके चित्त में कोई बात चढ़ी नहीं अब से, उन कामों को परमेश्वर आज से आपके जीवन में प्रकट करेगा। जोर से हाथ उठाएं और कहें आमीन। अपने सीने के ऊपर हाथ रखें और बोले अब परमेश्वर आज से मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अब परमेश्वर आज से मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, आमीन।
तैयार करना है हमें यीशु मसीह के लिए और उसकी बरकतों को पाना है और विश्वास में उस कपड़े को छूना है जो इस स्त्री ने उसके पीछे चल के उसके वस्त्र को छुआ। उस अंधे भिखारी ने बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, और यीशु ने कहा नहीं चल देख, और वो देखने लगा। उस सूखे हाथ वाले को यीशु ने कहा हाथ बढ़ा। याद रखिए क्या कहा उसको, हाथ बढ़ा। ऐसे था उसका हाथ, और ये हाथ पूरा उसका सूख गया था, खून नहीं चढ़ता था, खून नहीं था, सूख गया था उसका हाथ। ऐसे था उसका हाथ, ऐसे रहता था वो। जब यीशु के सामने वो आया, यीशु ने उसको कहा हाथ बढ़ा। यीशु ने उसके हाथ को देखा, यीशु ने उसको कहा हाथ बढ़ा। जब वो यीशु के सामने आया, यीशु ने उसे देखा और कहा हाथ बढ़ा। कोशिश कर, बढ़ा। उसने ताकत लगाई, उसने हिम्मत जुटाई, उसने प्रयास किया, बढ़ा। ये नहीं कि अब इतने सालों से, इतने बचपन से मेरा हाथ ऐसे ही है, अब ये कह रहा है हाथ बढ़ा, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, वचन जो कहे आपको, यीशु मसीह जो कहे आपको वही करो और चमत्कार को देखो, संदेह मत लाओ। उसने कहा हाथ बढ़ा, यीशु ने उससे कहा सूखे हाथ वाले को हाथ बढ़ा। उसने प्रयास किया, आपको प्रयास करना है। उसने कोशिश की, उसने आपको कोशिश करना है। उसने बोला हाथ बढ़ा, बढ़ा। उसने ताकत लगाया, हाँ बढ़ा, 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 बढ़ाते जा, बढ़ाते जा। उसने प्रयास किया, कोशिश किया, होपलेस नहीं हुआ, मेहनत की उसने। आपको भी मेहनत करना है। उसने बढ़ाया, और एक ऐसा हुआ कुछ देर के बाद उसका हाथ सीधा हो गया। जोर से बोलिए हालेलुया। अब चेक कर, चेक किया उसने, उसका हाथ सीधा हो गया, सारा सूखापन उसके हाथ से चला गया, खून का संचार उसके हाथ में होने लगा। हमारी लाइफ में सूखापन है, हम प्रयास करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेगा। हमारे जीवन में सूखापन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र हमारा सूखा है। प्रभु कहता है विश्वास रख, मत डर, विश्वास रखना है और उस सूखेपन को दूर करने के लिए प्रभु के नजदीक आकर उससे प्रार्थना करना है और प्रयास करना है। जब उसको प्रभु ने कहा हाँ बढ़ा, बढ़ा, वो बढ़ाता गया, संदेह नहीं किया। ऐसी आप अपने जीवन में सूखेपन में, जब आपके जीवन में सूखापन है, परिवार के अंदर सूखापन है, पति पत्नी के बीच में सूखापन है, बच्चों के माता पिता के बीच में सूखापन है, समझना, फाइनेंस में सूखापन है, बरकतों में सूखापन है, बिजनेस में सूखापन है, रोजी रोजगार में, जॉब में सूखापन है, जीवन में सूखापन है, जीवन में निराशा है, जीवन में चिंता है। प्रभु कहता है आगे बढ़ा। इसने तो हाथ बढ़ाया, आपको प्रभु के पास आगे बढ़ना है। इसने हाथ बढ़ाया, प्रभु ने कहा हाथ बढ़ा। इसने हाथ बढ़ाया, आपको प्रभु में बढ़ना है। समझ रहे? यीशु मसीह में आपको बढ़ना है, उसके वचन में आपको बढ़ना है, उसकी आराधना में आपको बढ़ना है, उसकी प्रार्थना में आपको बढ़ना है, उसके उपवास में बढ़ना है। उसने कहा हाथ बढ़ा, आपको प्रार्थना में बढ़ना है, आपको आराधना में बढ़ना है, आपको वचन में बढ़ना है। आप लूले नहीं हैं, पर जीवन में जो सूखापन है वो लूलापन है आपका। प्रभु में जब आप आएंगे वो सूखापन है आपका। जब आप प्रभु में, यीशु मसीह में आप आएंगे और प्रभु का वचन आपको मिलता है तो आपको प्रभु में बढ़ना है। सूखापन रहने दो, धीरे 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 प्रभु उस सूखेपन को दूर करता चला जाएगा। और जैसे उसके हाथ में खून का संचार हो गया, ऐसी सूखेपन में परमेश्वर की सामर्थ, उसके वचन की हरियाली आ जाएगी और वो क्षेत्र आपका आशीषित हो जाएगा। बोलिए आमीन। जोर से हालेलुया बोलिए, क्योंकि बरकतें आज आपकी है। बोलिए हालेलुया। ऐसे बोला करो, लंबा बोला करो, क्योंकि जितना ज्यादा परस्पर आप करेंगे उतनी ज्यादा बरकतें आपके जीवन में बरसेंगी। फिर से बोलिए हालेलुया। लाजर को उसने जिंदा किया। हो सकता है आपकी परेशानी के 4 साल में
4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया हो सकता है आपके जीवन के 40 साल हो, वो 1 मिनट में दूर कर देगा। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, सारी दिक्कतों को बाहर कर देगा आपके जीवन से वो। बोलिए आमीन। और जितनी भी चीजें आपके जीवन में मरी हुई हैं, जितनी अवस्था आपके जीवन में मरी हुई है, गली हुई है, सड़ी हुई है, जिसमें कीड़े लग गए, आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा फफूंद फैल गई, आपकी लाइफ कीड़ों के समान हो गई, आपके परिवार की लाइफ सड़ गई, लाइफ स्पॉइल हो गई। अब थोड़ी सी उम्र बची है, अब क्या करना, अब जीना नहीं, अब जब मरेंगे तब मर जाएंगे, नहीं। जब आप आज्ञा माने, प्रभु में आए, तो प्रभु आपकी उम्र को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वचन के द्वारा उसकी आयु बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है। बोलिए आमीन। परमेश्वर सामर्थ रखता है आपकी उम्र बढ़ाने में, परमेश्वर सामर्थ्य आपकी उम्र को बढ़ाने में। जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज हर प्रकार की बीमारी दूर होगी, बोलिए आमीन। आज हर प्रकार का रोग दूर होगा, बोलो आमीन। आज हर प्रकार का दर्द जाएगा, बोलो आमीन। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। ये याद रखना चर्च आपको, और तैयारी से रह रहे रविवार में बड़ी आशीष को लूटने के लिए परमेश्वर से सुसमाचार सुनाएं, 3 लोगों को बताएं, लेकर आए उसके भवन में, ताकि आप बड़ी आशीष को प्राप्त करें अपने जीवन में। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आपके पास तेल आएगा भी, ठीक है, तेल आएगा आपके पास, उस तेल की ढक्कन को खोलना है आपको, और उस स्थान पर लगाना है जहां पर दर्द है आपको। सर पे डाल लो, आंखों की रोशनी कम है, आंखों में बात बुद्धि में लगा लो तेल को, प्रार्थना करो ऐसे। आंखों की रोशनी कम है, आंखों में लगा लो। कमर में दर्द है, कमर में तेल मल लो, अभी सब मलना तेल। घुटने में दर्द है, घुटने में तेल लगाओ, वही बैठ के खड़े होके। पेट में दर्द है, पेट में तेल मलो, उसी समय सर में तेल डालो। कान में कब सुनाई देता है, कान में तेल लगा दो। उंगलियों में, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में तेल लगा दो। जहां जहां शरीर में जो समस्या है, जो तेल प्रार्थना करके हमने बनाया है, वो तेल को आप लगाएं, और अभी और इसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, मेरा विश्वास है। हाथ उठाकर बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बचेगी तो फिर ले ले, जितने की ले जाना है ले जाए, घर है काफी है। और अगले रविवार को तेल से अभिषेक आपके माथे पर, आपके सिर पर, लीडर्स जो अभिषेक हैं वो आकर आपके माथे पर तेल लगाएंगे। अगले रविवार को तैयारी से आना। ऐसे महीने में, हर महीने में कुछ ना कुछ एक बड़ी सभा होती रहेगी हर हफ्ते, और एक बड़ी सभा का आप लाभ उठाते रहेंगे और आशीषित होते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे प्रभु में। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंखें बंद करें, मुंह खोले, धन्यवाद दें मुझसे। आज से मेरे जीवन का सूखापन जाएगा, बोल के प्रार्थना करो। आज से मेरे इतने सालों की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, प्रार्थना करो। अपनी पत्नी, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार, अपने घराने के लिए प्रार्थना करो, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करो, अपनी फाइनेंस के लिए, आर्थिक पैसों के लिए प्रार्थना करो, अपने खत्ते कुप्पी गल्लों के लिए प्रार्थना करो, अपने कपड़ों के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करो, बोझ के साथ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए हालेलुया। यही बैठे बैठे उंगली
में लगा के तेल अपने घर की चौखट पे यहीं से बैठे बैठे लगाना, आपके परिवार में जो जो सदस्य है उसके नाम पर उनके माथे पर यहीं से तेल लगाना, यहीं से काम करेगा प्रभु। इस तैयारी से आपको बैठना, यहीं से तेल लगाओ अपने घर में, अपने बिजनेस के ऊपर तेल लगाओ, अपनी बरकतों के ऊपर तेल लगाओ, कत्ते कुप्पी गल्ले के ऊपर तेल लगाओ, यहीं से बैठे बैठे अपनी आशीषों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर तेल लगाओ, और अपनी रोजी रोजगार में, अपने बिजनेस में और अपनी तिजोरी में, अपने धन में तेल लगाओ, यहीं से बैठे बैठे अपने ऊपर लगाने के बाद फिर ये बाहर काम करना है आपको यहीं पे, और तेल वहीं जाएगा और वहां पर परमेश्वर एक बहुत बड़ा छुटकारा लेकर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलिए आमीन आमीन। देना सुनते हैं, देना कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, हाँ कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, हाँ कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। सीधा हाथ रखो अपने सर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर अपना सीधा हाथ रखो और बोलो सारे बंधन मेरी देह आत्मा प्राण में से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अपने हाथों को फैला लो, बोलो मैं आजाद हूँ,
किया है, अपनी आजादी के लिए उसने मुझे आजाद किया है। मैं आजाद हूं आपसे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो धन्यवाद किए। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बैठे। कौन कौन लोग आशीषित हुए हैं हाथ उठाएं। कौन कौन लोगों को अभी चंगाई मिली है वे हाथ उठाएं। कौन कौन लोग चंगे हुए हैं कोई हाथ उठाएं। प्रैक्टिकली दर्द उनका गया वे हाथ उठाएं। आओ निशा। तेल लगाने से अभी आपको डिलीवरेंस मिला है ये बताएं। मेरे करीब 1 महीने से कमर में दर्द हो रहा था। ना मैं बैठ पा रही थी अच्छे से और ना ही मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं सो पा रही थी अच्छे से। मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं सीधे बैठ ही नहीं सकती थी। जैसे जमीन में बैठ जाते हैं बिना सहारे के, मैं नहीं बैठ पा रही थी। लेकिन मैंने जब प्रार्थना का तेल लगाया मेरा दर्द बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कितने महीने का दर्द था? 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज्यादा दर्द था और बहन का दर्द परमेश्वर ने दूर किया। बोलो हालेलुया। और विश्वास से तेल लगाना कि पूरी लिबर्टी पाना है आपको। जी मेरे कमर में दर्द था। मेरे कमर का दर्द बंद गया, घुटनों का दर्द बंद हो गया, मेरा गिरना बंद हो गया, कम हो गया, ज्यादा गिरती नहीं हुआ। तेल लगाने से तेल लगाने से कहां पर दर्द था आपके? घुटनों में दर्द था और कमर में दर्द था। अभी ठीक है? हाँ, चेक करो। तो सही है। अब सही है? दर्द है? दर्द है? नहीं है। नहीं है दर्द। किसने दूर किया? जोरदार ताली बजाइए। और आते जाओ, जल्दी जल्दी आते जाओ और आओ, जल्दी जल्दी आओ। और कौन है हाथ उठाया जिन लोगों ने? आ जाओ सुनो। एमसीबी मेरे 25 सितंबर से दर्द था। पैर, एक पैर में था और अभी कुछ दिन पहले दूसरे पैर में आ गया था। तो मैं अभी इधर वीडियो बना रहा था भैया की, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पैर मेरा पूरा जकड़ा सा हो रहा था कि उसमें दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने जब से तेल लगाया है, जब से मैंने अभी महसूस कर रहा हूँ, तो पूरा पैर नरम हो गया है पूरा अच्छे से। उसमें दर्द बहुत कम हो गया। मैं वहां से सीधा उठ के आया हूँ। अभी उससे पहले गया था तो वहां तक मैं लंगड़ा कर गया था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। और कौन है? हाथ उठाइए तो चंगे हुए हैं। जल्दी से हाथ उठा ऊंचा करो। आ जाओ, आ जाओ दीदी आप। अभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। जब मैं प्रार्थना में आई थी यहाँ पर, मैं रात को सोई थी तो पता नहीं मेरे माइक पास करो। सोने में पता नहीं मेरी बाएं आ गई थी पहुंचा। अभी प्रार्थना में मैं बैठनी भी नहीं पा रही थी, दर्द हो रहा था बस। जब मैंने तेल लगाया है तो उससे बहुत राहत है मुझे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी नसकस नहीं थी मेरी, पर अब तो मुझे ना दर्द से जा रहा हूँ। बोलिए आमीन। किसने किया ये? जोरदार ताली बजाइए उसके लिए। मुझे है ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब मैंने तेल लगाया ना तो सांस लेने में ठीक हूँ। अब सांस सही आ रही है? अब सांस आ रही है। तेल लगाने से और मुझे पहले आंखों से ना धुंधलापन दिखा तो मैंने तेल लगाया, जब फिर ठीक दिख रहा है। आप में दिख रहा है? आमीन। जोरदार ताली बजाइए। धुंधलापन कितने साल से दिख रहा था आपको? मुझे ऐसे ही 3 साल हो गए जब दिख रहा था। धुंधलापन दिख रहा था, अब दिख रहा है। पहचान कर सकती है? कितने लोग बैठे हैं? ये 8 लोग बैठे हैं। बोलिए आमीन। आज से दिखने लगा बहन को। बोलिए हालेलुया। सभी को जय मसीह। मेरे कम से कम 30 साल की परेशानी जो मेरे पूरे मुंह से नसा ऐसी खिंचती कि मुंह पर सीधे ठाड़ो नहीं हो जाती, बहुत परेशानी होती। तो यूँ समझो आज तेल लगाने से मैं सीधी ठाड़ी हो गई हूँ और घुटनों की भी परेशानी
साल की समस्या दूर हुई है। 30 साल तेल लगाने से, विश्वास करने से। सभी को जय मसीह की। मेरे 15 दिन से इतना दर्द हो रहा था, यहाँ इतना दर्द हो रहा था। भैया ने पिछले संडे को प्रार्थना भी की थी, मुझे बहुत रिलीफ मिला था। लेकिन अब तब भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब मैंने तेल लगाया, मेरे मुंह में सिर्फ ये 2 उंगलियां इतना खुल रहा था, ये भी नहीं जा पा रही थी, और अब पूरी 3 उंगलियां जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे एक महीना पूरा हो रहा है और बंद नहीं हो रहा है। आदमी दवाई की नहीं होगी और अभी हम तेल लगा 1500 को भरना है करके बंद हो रहा है। दर्द हो रहा था, मैं 1000 रुपए की दवाई लाई, मेरा पूरा बोलो ना, रिकॉर्डिंग परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहन की दाढ़ में दर्द था और 1000 रुपए की दवाई में लेकर के आई, परंतु उससे भी दर्द ठीक ना हुआ। परंतु परमेश्वर ने आज तुरंत चंगाई दी तो ये तेल लगाने के द्वारा। हालेलुया। आज मैंने तेल लगाया है 1500 का खुदा का, और बातें मैं अब चल पा रही हूँ। आज से आगे उठ के आराम से, और नहीं पकड़ पकड़ के चल रही। मैं बहुत परेशान हो चुकी मैं, इतना दर्द हो। मैं कहा हो गया तो वो तो चला जाएगा यीशु के नाम से। अब देखो सीधा पैर है रहा है मेरा एकदम से। 8 दिन से हो गए। पहले हफ्ता में थोड़ा था तो मैंने प्रार्थना करवाई, वो फिर भी बढ़ता ही रहा और बढ़ता ही रहा। मैं शुक्र भी नहीं आ पाई दर्द के मारे, चौक को खड़ा नहीं हो जा रहा से, तो मैं नहीं आई। आज मैंने सोचा मैं आप तो जरूर जाऊंगी, तो मैं आई। लड़का मुझे लेके गाड़ी से आया है, बड़ी मुश्किल से अंदर उसको पकड़ के आगे बैठ, और अब मेरा सारा दर्द चला गया। जय मसीह की। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। दर्द गायब हो गया उनका। आमीन। और कोई है? सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरी पहली गवाही तो ये है कि सुबह से मैं बैठी हूँ तो इधर साइड में, और मेरे को इधर से ऐसे लग रहा था नसें खिंच रही है, बैठा नहीं जा रहा सुबह से। तो अभी मैं सोच रही थी सबको चंगाई मिली, मुझे नहीं मिली, सब अपनी अपनी गवाही दे रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट तुरंत ही मुझे भी आराम मिला है। और मेरी दूसरी गवाही है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि ये वाला फोन मंडे की बात है, और शाम को मैं बात करके अपने हस्बैंड से बाहर रहते हैं काम में, तो मैं बात करके सो गई, और पता नहीं इस फोन में क्या हो गया। अच्छा वाला मैंने बात की खूब, ना गिरा ना कुछ, और ये बिल्कुल डेड हो गया था, कुछ नहीं इसमें दिख रहा था ओनली। और दुकान पे लेके गई मैंने कहा भैया देखना इसमें क्या हो गया। मैंने कहा 100-200 लग जाएंगे तो मैं इसको करा लूंगी। तो वो बोले कि नहीं ये नहीं ठीक होगा, ये फोल्डर चला गया इसका। मैंने कहा देख लो अभी तो पैसे नहीं है। कि नहीं भाभी पैसों की कोई बात नहीं है, भैया डाल देंगे, आप करा लो। फिर मैंने कहा पता नहीं मेरा मन कुछ ऐसा ही हो रहा था, मैंने कहा कराऊं कि नहीं, पैसों की शॉर्टेज है। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में बात डाल दी, उन्होंने फोन खोल दिया था बिल्कुल। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना, कि नहीं करा लो भाभी, पैसों की कोई बात नहीं, पैसे भैया डाल देंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा करो आप बंद कर दो, कि चलो मैं 200 रुपये दे दो, मैं 200 रुपये में इसका पत्ता वत्ता हिला भी ठीक कर दूंगा। मैं नहीं आप जैसा है वैसा ही दे दो मुझे। उसने इसके पेज वगैरह कस के मुझे दे दिया। फिर ये पूरे दिन ऐसे ही रखा रहा। मैंने इसमें से सिम निकाली, छोटे फोन में डाली, एक और फोन रहता है मेरे पास। तो फिर मैंने उससे पूरे दिन अपने हस्बैंड से बात की, और उसके बाद मैं सोचती रही। मैंने कहा प्रार्थना करती हूँ, सुबह करती हूँ, दोपहर में करती हूँ, और चलो सादा कॉल वाली है तो प्रार्थना मैं सादा फोन से कर लूँगी, जो ग्रुप वाली प्रार्थना है वो तो उसी से होगी। मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी। पूरा दिन मेरे दिमाग में यही बात चलती रही, मैं ग्रुप वाली प्रार्थना कैसे करूँगी।
और ग्रुप वाली प्रार्थना तो 2-3 टाइम होती है। मैं कैसे करूँगी। फिर ये फोन मैंने मतलब अलमारी में रख के छोड़ दिया था। फिर मैं सोचने लगी, शाम को मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अब आप देखो। मैंने कहा मुझे तो फोन से प्रार्थना करनी है और आदत भी हो गई, मैं कैसे रहूँगी।